नमस्कार साथियों। कल 13 तारीख को सुबह में अरविंद केजरीवाल के घर में स्वाति मालीवाल से मारपीट की घटना हुई थी और आज करीब कल की घटना के 36 घंटे बाद आज शाम में पार्टी के नेता संजय सिंह ने सामने आकर यह सफाई दी, बल्कि कहें कि लीपापोती की कि इस पूरे मामले का संज्ञान सीएम केजरीवाल ने लिया है और जो भी दोषी है यानी विभव कुमार की ओर इशारा करते हुए कि उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए कि स्वाति मालीवाल ने जो कहा और संजय सिंह जो कहना चाह रहे हैं, दोनों में कितना फर्क है। जब पहली बार स्वाति मालीवाल ने फोन किया था पुलिस को तो उन्होंने यह कहा था कि सीएम और उनके पीए ने उन पर हमला किया, उनके साथ बदसलूकी की। लेकिन जब दूसरा कॉल किया तो उसमें कहा कि सीएम के इशारे पर यानी सीएम के कहने पर उनके पीए विभव कुमार ने उनके साथ हाथापाई की, उनके साथ मारपीट की। इससे स्पष्ट है कि यह पूरा मामला केजरीवाल के संज्ञान में है। और संज्ञान क्या, एक तरह से मालीवाल ने उन पर आरोप ही लगा दिया है कि उनके कहने पर मारपीट हुई। लेकिन संजय सिंह क्या कहना चाह रहे हैं, वे ऐसे इस पूरे मामले को रख रहे हैं जैसे केजरीवाल को कुछ पता ही नहीं था और जैसे ही उन्हें इस मामले की जानकारी हुई तो उन्होंने इसको गंभीरता से लिया है और विभव कुमार के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। लेकिन यह तो वही आम आदमी पार्टी है जो आनन फानन में कार्रवाई करने की बात करती रही है। तुरंत जेल भेज दिया जाए, तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए, तुरंत पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो विभव के खिलाफ कार्रवाई आखिर कब होगी और क्या कार्रवाई होगी? तो जब देख लिया आम आदमी पार्टी ने कि पूरा मामला मीडिया में आ गया, लगी राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आने लगी, मीडिया में आलोचना होने लगी और चुनाव का समय चल रहा है, तो ऐसे में तो यह पूरा मामला उनके खिलाफ चला जाएगा, एक गलत संदेश जाएगा। तो अब 36 घंटे बाद लीपापोती करते हुए इस पूरे मामले को समाप्त करने के लिए इस तरह की बात सामने लाई गई कि जैसे केजरीवाल को कुछ मालूम नहीं था। अगर स्वाति मालीवाल पुलिस को फ़ोन नहीं करती या अगर स्वाति मालीवाल थाने नहीं जाती, हालांकि थाने जा कर के वे लौट आई और उन्होंने कहा कि वे बाद में एफआईआर करेंगे, और अगर ये नहीं हुआ होता, फिजिकली वे थाने नहीं गई होती और फ़ोन नहीं करती, क्योंकि फ़ोन करने पर ऑटोमेटिकली चीज़ें दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड में आ जाती हैं, तो आम आदमी पार्टी तो कभी इस बात को स्वीकार ही नहीं करती कि इस तरह की कोई घटना हुई है। लेकिन चूंकि ये मामला रिकॉर्ड में आ गया पुलिस के और पुलिस के अधिकारी ने बाहर आकर के बयान दे दिया, तो इस मामले को छिपाना मुश्किल हो गया था और आखिरकार 36 घंटे बाद इस तरह की सफाई आई है, इस तरह की लिपापोती करने की कोशिश सामने आई। और ये कोई पहली बार नहीं है जब सीएम के घर में इस तरह की बात हुई है। आप 2018 की बात याद कर लें, जब केजरीवाल के मुख्य सचिव रहे अंशु प्रकाश के साथ इसी तरह की घटना हुई थी एक मीटिंग के दौरान और केजरीवाल के घर में हुई। उससे पहले आप चले जाएं 2015 के आसपास, तो जब 67 सीटें लेकर के केजरीवाल आ गए थे प्रचंड बहुमत के साथ, तो जितने पुराने सहयोगी थे सबको दरकिनार करने की कोशिश हो रही थी। वे चाहे कुमार विश्वास हों, चाहे योगेंद्र यादव हों, चाहे आनंद कुमार हों, चाहे प्रशांत भूषण हों, तमाम इस तरह के जो प्रमुख नेता और जमीन से जुड़े लोग थे, सबको बाहर करने की कोशिश हो रही थी। और एक मीटिंग हुई थी कापसहेड़ा में कि उसमें जिन लोगों ने थोड़ी अलग राय रखी केजरीवाल के खिलाफ या कोई ऐसी राय रखी जो केजरीवाल को सूट नहीं करती हो, वैसे लोगों को, और जिन्हें पार्टी से बाहर करना था, ऐसे लोगों को मीटिंग से बाहर करने के लिए बाउंसर्स का सहारा लिया गया था। तो आप देख लें कि जो पार्टी ईमानदारी, नैतिकता, एथिक्स, पारदर्शिता, गांधीवाद, इन जैसे मूल्यों की बात करती रही है, वह पार्टी और उसके नेता किस तरह से पार्टी को एक कंपनी के रूप में चलाने की उनकी कोशिश रही है। तभी तो अपने ही नेताओं से निपटने के लिए उन्हें बाउंसर बुलाना पड़ा। तो आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने इस तरह का कल्चर ही बनाया है
कि कोई उनके खिलाफ कुछ कह नहीं सकता, कोई अपनी बात रख नहीं सकता, कोई जरा सा भी इधर से उधर नहीं जा सकता। और ये गुस्सा क्यों है? ये स्वाति मालीवाल के साथ जो मारपीट हुई है उसका कारण आखिर क्या है? कारण ये है कि एक खबर आई कि अभी कुछ दिनों पहले जब केजरीवाल जेल जाने वाले थे या जेल चले गए थे, इंडियन एक्सप्रेस में खबर आई थी कि जितने भी सांसद हैं उनमें से एक दो को छोड़ दें, राज्यसभा के सांसद, तो कोई भी खुल करके केजरीवाल के पक्ष में नहीं आ रहा है। और स्वाति मालीवाल उस समय अमेरिका में थी, अपने बहन के साथ वे अस्पताल में थी। उन्होंने ट्वीट किया था कि कोई एक मेडिकल इशू चल रहा है उनकी बहन के साथ और वे अभी भारत नहीं आ सकती, लेकिन जल्द वे लौटेंगे। तो यही गुस्सा है आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं में कि क्यों स्वाति मालीवाल ने उस समय केजरीवाल के पक्ष में मजबूती से स्टैंड नहीं लिया। राघव चड्ढा को भी आप देख लें, कई महीने से वे लंदन में हैं और आँख का ऑपरेशन कराने की बात चल रही है, अभी तक उनका वह ऑपरेशन संपन्न नहीं हुआ। वे भी बिल्कुल एक तरह से कहें कि अनजान कारणों से अभी तक भारत लौटे नहीं हैं। तो देखने में लग सकता है कि यह एक तरह की अस्वाभाविक घटना है या एक तरह की ये एक कोई विचित्र घटना है, लेकिन आप जब कड़ियों को जोड़ेंगे, जब एक सिलसिले से 2015 से कैसे पार्टी चली है, कैसे प्रमुख नेताओं को किनारा लगाया गया, कैसे पार्टी में एक तरह से कहें आपराधिक तत्वों को टिकट दिए गए, या उनके जब मसले आए, भ्रष्टाचार के मामले आए तो उनको दबाने की कोशिश की गई, तो एक ऐसी संस्कृति का निर्माण किया है केजरीवाल ने जो बिल्कुल अहमन्यता, जो कह सकते हैं कि मैं ही मैं हूँ, उस पर आधारित है। उसके सिवा उन्होंने कोई सेकंड लाइन नहीं बनने दी, उन्होंने किसी तरह की कोई पारदर्शिता नहीं रखी, कोई जवाबदेही नहीं रखी। किस तरह से इस पार्टी में व्यक्तिवाद और परिवारवाद छाया है, इसका एक उदाहरण सामने आया है कि पंजाब में स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई है और उस लिस्ट के जब आप 1, 2, 3 नाम ऐसे देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। पहला नाम तो वैसे अरविंद केजरीवाल का है, इसमें कोई अस्वाभाविकता नहीं, लेकिन दूसरा नाम उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल का है। अब आप देखिए कि जो सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी की संभवतः सदस्य भी नहीं है, राजनीति में उनका कोई योगदान नहीं है, आंदोलन का कोई इतिहास नहीं है, वे स्टार प्रचारक हैं दूसरे नंबर पर। और तीसरे नंबर पर कौन है? तीसरे नंबर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान है। मतलब जो आदमी पॉलिटिकल है, जो आदमी आंदोलन में रहा, मुख्यमंत्री है राज्य का, वह तीसरे नंबर पर है। वह एक नॉन पॉलिटिकल आदमी के बाद उसका नंबर आ रहा है। यह बताता है कि कैसे पार्टी को परिवार की पार्टी बना देने की तैयारी केजरीवाल कर रहे हैं। तो आज की बातचीत में इतना ही। अगर आपको यह बातचीत पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना साथ और समर्थन हमें देते रहें। नमस्कार।